तो चलिए शुरू करते हैं। IGN इंडिया के गेम रिव्यूज, गेम प्ले कंटेंट, लाइव स्ट्रीम, ये सारे ऐसे कंटेंट के लिए हम बहुत से गेम्स खेलते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, इतने सारे गेम्स खेलने के लिए वी नीड अ रियली गुड पीसी एज वेल। आज के इस वीडियो में हम एक फ्यूचर प्रूफ पीसी बनाने वाले हैं जो अगले कई सारे सालों के गेम्स को बहुत इजीली रन कर पाएगा। एंड नॉट जस्ट गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सारे ऐसी चीजों के लिए ये पीसी इज गोइंग टू बी सुपर यूजफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारे पीसी कंपोनेंट्स हैं और इनके बारे में बात करने के लिए आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन आवर आईटी एक्सपर्ट प्रेम शंकर। प्रेम शंकर जी आइए। मैंने आज तक कुछ पीसीज बनाए हैं, लेकिन आज के ये पीसी बनाने में आपका एक्सपर्टीज बहुत लगने वाला है। टेल मी, आपने आज तक कितने पीसीज बनाए हैं? 100 के 100 से ज्यादा? 100 से ज्यादा। काउंट याद नहीं है? काउंट नहीं है। That's fair. हमारे ऑफिस में वैसे मैशेबल इंडिया, हॉटरफ्लाई, कर्ली टेल्स, ये सारे भी बैठते हैं यहाँ पे। एंड देयर आर टन्स ऑफ पीसीज इन द ऑफिस। मेनली एडिटिंग के काम आते हैं, लेकिन ये जो पीसी है इस पे हम गेमिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ करने वाले हैं। सब कुछ करेंगे। तो लेट्स टेक अ लुक एट ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी हैव। वी हैव द Intel Core Ultra 9 285K. दिस इज अ ग्रेट सीपीयू। तो प्रेम शंकर जी, इसमें क्या है वो स्पेशलिटी वैसे? इसमें 24 कोर्स, 24 थ्रेड्स, और मैंने सुना है कि इसमें 5.7 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी भी है। And this is going to be a powerhouse for our PC. And it's going to help us do everything we need: gaming, multitasking, rendering, editing, content creation, everything. I'm excited to use this वैसे। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। We have the Z890 Aorus Elite. क्या है इसका स्पेशलिटी? स्पेशलिटी है Wi-Fi 7 सपोर्टेबल है, 256 सपोर्टेबल रैम है, 4 स्लॉट रैम, और इसके साथ थंडरबोल्ट भी है इसके इनबिल्ड है। तो थंडरबोल्ट इज गोइंग टू हेल्प यू विद हाई स्पीड फाइल ट्रांसफर्स एंड मच मोर। Wi-Fi 7 तक सपोर्ट करता है ये मदरबोर्ड, बट इंडिया में है नहीं। बट either way, this is definitely a future-proof motherboard for us. हमारे पास we have the Aorus GeForce RTX 5080. It should be enough to run every single game out there, जो मे बी इवन अगले 4 साल तक आए। 5090 का तो स्टॉक वैसे भी बहुत कम होता है दुनिया में, इंडिया की तो दूर की बात है। तो इसीलिए we've gone with the 5080. इसमें VRAM कितना है? 16 GB का VRAM है, which is great. Let's talk about the cooler as well. For that we have the Aorus WaterForce X2 360 cooler. अब ये भारी जो सामान है, इतनी बड़ी सी है। अभी ये कूलर इतना भारी और इतना मैसिव है, क्या इसकी जरूरत है? वैसे एयर कूलर भी यूज कर सकते हैं ना? एयर कूलर यूज कर सकते हैं, लेकिन एयर कूलर में इतने अच्छे लाइट्स नहीं होते। वैसे this comes with ARGB support. It's got this water block design that also tilts 330 degrees तक tilt होता है and is going to make our future-proof PC look beautiful. अब almost सारे components हो गए. We have the power supply unit left, and for that we have the Aorus Elite 1000 watt 80 plus platinum rated ESU. प्रेम शंकर जी, क्या मुझे 1000 watts की जरूरत है? अभी आप ऐसा यूज करेंगे, ग्राफिक जीपीयू ऐसा यूज करेंगे, तो इसके लिए कंपलसरी है। या वो तो सही बात है। अभी 5080 है, वी हैव ऑल ऑफ दिस, तो आई थिंक 1000 वाट तो जरूरी है, बट अगेन फ्यूचर प्रूफ। दैट्स ऑल द कंपोनेंट्स। अब कैबिनेट की बात करते हैं। दिस इज द Gigabyte C500 पैनोरामिक कैबिनेट। तो प्रेम शंकर जी, क्या लगता है आपको इस कैबिनेट के बारे में? कैबिनेट तो बहुत बड़ा लग रहा है, साइड में और फ्रंट में टेम्पर ग्लास का है। हाँ, तो अभी इसको लेके आपको ही बैठना पड़ेगा असेंबल करने के लिए। आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द असेंबली पार्ट, सो लेट्स गो टेक अ लुक। तो फाइनली हमारा फ्यूचर प्रूफ पीसी बन चुका है। एंड जिस काम के लिए हमने ये पीसी बनाया था, इट्स टाइम टू गो डू इट। इट्स टाइम टू प्ले वीडियो गेम्स, इट्स टाइम टू रन सम बेंचमार्क्स, सो लेट्स गो डू इट। बेंचमार्किंग के लिए हमने 3D मार्क का फायर स्ट्राइक रन किया एंड गॉट अ स्कोर ऑफ अबाउट 40,000। सीपीयू का एवरेज टेंपरेचर 66 डिग्री सेल्सियस था और जीपीयू का एवरेज टेंपरेचर अराउंड 50 के आसपास था। और ये बस स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन पे है, विदाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन या ट्वीक्स। गेम्स के लिए वी ट्राइड साइबरपंक 2077, बॉर्डरलैंड्स 4, डाइंग लाइट की नई गेम द बीस्ट एंड मोर, एंड आई कांट वेट टू प्ले मोर। गेम्स खेल लिए, बेंचमार्क कर लिया, एवरीथिंग ऑन दिस पीसी रन्स सुपर स्मूथ। I can't wait to play Battlefield 6, Call of Duty Black Ops 7 and even GTA 6 when it finally comes out. मुझे मालूम है कि ये सारे गेम्स इसमें एकदम मस्त चलने वाले हैं। Huge thanks to Intel and Aorus for helping us out with the PC parts. यार अब तो लेकिन गेमिंग करने के लिए भी छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी मुझे। तुम्हारे पीसी में गेम्स है क्या? ये फिर आ गई है मैशेबल वाले।